चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी को बड़ी सौगात। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल शनिवार को भोपाल पहुंचे और कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश में 9 नए सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे। ये परियोजना शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी। इंदौर पश्चिमी रिंग रोड प्रोजेक्ट में ब्रेक, मुआवजे में देरी से काम अटका। इंदौर पश्चिमी रिंग रोड प्रोजेक्ट सुस्ती और मुआवजा वितरण में देरी का शिकार हो गया है। 64 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट से शहर में बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास की उम्मीद थी, लेकिन अब तक केवल 46% जमीन ही अधिग्रहित हो पाई। मुआवजा वितरण की धीमी गति के कारण निर्माण 1.5 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका। अधिकारियों के अनुसार नए साल में भी फरवरी से पहले काम शुरू होना मुश्किल नजर आ रहा है। नए साल में टूरिज्म का क्रेज। क्रिसमस और नए साल के मौके पर देश भर में पर्यटन का क्रेज चरम पर है। टूर एंड ट्रैवल संचालकों के मुताबिक इस साल विदेश जाने वालों की संख्या में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती मांग के कारण पहले 30,000 रुपए वाले इंटरनेशनल रूट का किराया अब 80,000 रुपए तक पहुंच गया। विशेषज्ञों के अनुसार देश में इंटरनेशनल टूरिज्म में सालाना आधार पर 40 से 45% और डोमेस्टिक ट्रैवल में औसतन 40% मासिक बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। रतलाम में किसानों को रात में लाइन से राहत, टोकन वितरण की नई व्यवस्था। रतलाम के किसानों को रात में टोकन के लिए लाइन लगाने की जरूरत अब नहीं होगी। प्रशासन ने टोकन वितरण की व्यवस्था में बदलाव किया। पहले महिलाएं सर्दियों की रात में सुबह 2 बजे से लाइन में खड़ी रहती थीं, लेकिन अब ये कार्य दोपहर में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाएगा। इससे किसानों को रात भर इंतजार करने की परेशानी से राहत मिली। हालांकि खाद वितरण केंद्रों पर किसानों को अभी भी पर्याप्त सुविधा मिलना बाकी है। इंदौर में स्ट्रीट डॉग संकट, हाईकोर्ट ने चेताया, नहीं सुधरे तो होगी न्यायिक जांच। इंदौर हाईकोर्ट ने स्ट्रीट डॉग की समस्या को लेकर नगर निगम प्रशासन पर सख्ती दिखाई है। खंडपीठ ने आवारा कुत्तों की नसबंदी के आंकड़ों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें बड़े स्तर पर घोटालों की आशंका है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि ठोस कदम न उठाए गए तो न्यायिक जांच बैठाई जा सकती है। नौरादेही में गूंजेगी अफ्रीकन चीतों की दहाड़, जुलाई में तीसरा घर तैयार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नौरादेही टाइगर रिजर्व में अफ्रीकन चीतों के तीसरे घर के आगमन की तारीख तय कर दी। जुलाई माह में चीते रिजर्व में प्रवेश करेंगे। ये निर्णय अप्रैल 2025 में भारतीय वन्यजीव संस्थान और चीता प्रोजेक्ट के अधिकारियों के दौरे के बाद लिया गया था। अधिकारियों ने नौरादेही को चीतों के तीसरे घर के रूप में तैयार करने के निर्देश दिए। अटल जी के 100वें जन्मदिन पर बीजेपी आयोजित करेगी स्मृति सम्मेलन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन पर बीजेपी देश भर की 230 विधानसभाओं में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित करेगी। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि 24 दिसंबर से शुरू होने वाले कार्यक्रमों में अटल जी के सुशासन, उनके जीवन और भारत में उनके योगदान को याद किया जाएगा। इन समारोहों के दौरान अटल जी के समकालीन विशिष्ट व्यक्तियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। भोपाल और प्रदेशवासियों के लिए दिसंबर में बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि दिसंबर के अंत में प्रदेशवासियों को नई सौगात मिली। भोपाल सहित प्रदेश में अब 2 नई मेट्रो शुरू हो रही हैं, जो यात्रियों के लिए सफर को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएंगी। मेट्रो सेवा से ट्रैफिक दबाव कम होगा और आम लोगों की यात्रा आसान होगी। बीपीसीएल रिफाइनरी के निषिद्ध क्षेत्र में अवैध प्लांट, समिति की अनुमति नहीं। बीपीसीएल बिना रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्र में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 5 किलोमीटर तक के नो डेवलपमेंट एरिया और 1 किलोमीटर के निषिद्ध क्षेत्र में कंपनीज ने बिना अनुमति प्लांट लगा दिए। क्षेत्रीय विकास नियंत्रण समिति से अनुमति के लिए आवेदन किए गए थे, लेकिन सहमति नहीं मिली। इसके बाद तहसीलदार ने प्लांट हटाने के आदेश जारी किए, फिर भी समिति प्रमुख और एसडीएम तक इसकी जानकारी नहीं पहुंची। सिंघस 2028, शंखेश्वर धाम को मिलेगा नया स्वरूप, पर्यटन को बढ़ावा। झाबुआ जिले का आदिवासी अंचल अब धार्मिक और पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाएगा। कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और जल संसाधन विभाग की मंजूरी से शंखेश्वर धाम को धार्मिक पर्यटन केंद्र में विकसित करने हेतु 6 करोड़ 28 लाख रुपए का मेगा प्रोजेक्ट हरी झंडी मिला है। ये परियोजना उज्जैन सिंघस 2028 के टूरिस्ट सर्कल से जुड़ी होगी।
एमपी में 7 लाख कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग जारी, कुछ नियम 1 जनवरी से बदलेंगे। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। कोरोना महामारी के दौरान लागू 5 दिवसीय कार्य व्यवस्था अब भी जारी रहेगी। हालांकि 1 जनवरी से कुछ नियम बदलेंगे। पहले वर्ष 2020 से पहले शनिवार के दूसरे और तीसरे दिन कार्यालय खुलते थे, लेकिन अब शनिवार और रविवार शासकीय अवकाश रहेंगे। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह का उद्देश्य संक्रमण नियंत्रण और कर्मचारियों की सुविधा को बनाए रखना है। इंदौर भोपाल में मेट्रो का नया अध्याय। मध्य प्रदेश में मेट्रो क्रांति जारी है। इंदौर वासियों के लिए खुशखबरी है कि नए साल से सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर की अंडरग्राउंड मेट्रो रेडिसन तक पहुंच जाएगी। वर्ष 2025 में शुरू हुई मेट्रो ने पहले ही हजारों लोगों को सुरक्षित और रियायती सफर का अनुभव दिया। वहीं राजधानी भोपाल को 5 नगर निगमों के जोड़ और 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र विस्तार के साथ मेट्रोपॉलिटन रीजन का दर्जा दिया जाएगा। कॉलेज बस चली नहीं, फिर भी छात्रों से वसूली गई 4 माह की फीस। शासकीय पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं को बस सुविधा न होने के बावजूद फीस वसूली की गई। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में करीब 10,000 छात्रों से बस सुविधा के नाम पर प्रति छात्र 120 रुपए लिए गए हैं, जिससे लगभग 12 लाख रुपए जमा हुए। इसके अलावा परीक्षा शुल्क के नाम पर भी 2 करोड़ के करीब धनराशि वसूली गई। अमित शाह 2 दिन एमपी में, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंच सकते हैं और रात्रि विश्राम भी करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। इस यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त किया गया है। जिस वीआईपी होटल में गृह मंत्री ठहरेंगे उसे पुलिस ने पहले ही घेर लिया। पुलिस अधिकारियों ने होटल का दौरा कर सुरक्षा का पूरा खाका तैयार किया है। विश्व ध्यान दिवस पर एमपी पुलिस के 50,000 जवान और अधिकारी करेंगे एक साथ ध्यान। आज 21 दिसंबर को मध्य प्रदेश पुलिस सभी जिलों में एक साथ ध्यान करेगी। ये पहल विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर की जा रही है, जिसमें 50,000 से अधिक जवान और अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से रात 8 से 8:30 बजे तक ध्यान करेंगे। पुलिस की ये नई पहल तनाव और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है। फील्ड ड्यूटी के दबाव और परिवार से दूरी के कारण पुलिसकर्मी मानसिक रोगों का शिकार हो सकते हैं। आदिवासी अंचल को बड़ी सौगात। आदिवासी अंचल के लिए ऐतिहासिक दिन आने वाला है। 23 दिसंबर को धार में 30 वर्षों से प्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय लोक स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी शामिल होने की संभावना है। मेडिकल कॉलेज की जमीन पर पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में कार्यक्रम पीजी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। बीना मुंगावली रोड पर बनेगा 10 मीटर चौड़ा स्टेट हाईवे, हर मोड़ पर होंगे पुल पुलिया। बीना मुंगावली रोड जल्द ही स्टेट हाईवे के रूप में विकसित होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन ये सड़क अब एमपीआरडीसी के अंतर्गत आएगी। रोड की चौड़ाई बढ़ाकर 10 मीटर की जाएगी और हर मोड़ पर पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। ये मार्ग रिफाइनरी के पास से आगा सौद कंजिया होकर मुंगावली तक जाता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का बयान, बाबरी मस्जिद मामले पर उठाई नई चेतावनी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर विदेशी आक्रांता के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाई गई तो हिंदू 1992 जैसी घटना दोहरा सकते हैं। साथ ही उन्होंने नया नारा दिया, कृष्ण लला आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने का कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। एमपी के अस्पताल चूहों से बेहाल, नवजात शिशु वार्ड में खुलेआम घूम रही। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में सफाई और सुरक्षा का हाल चिंताजनक है। इंदौर और जबलपुर के बाद अब सतना के जिला अस्पताल में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में चूहों की गतिविधियां देखी गईं। एक वायरल वीडियो में देखा गया कि चूहे शिशु वार्ड में खुलेआम घूम रहे हैं। जीवन रक्षक उपकरण और अन्य सामग्री सुरक्षित नहीं है। दीवारों में सीलन और टूटी फूटी विद्युत व्यवस्था भी मरीजों और स्टाफ के लिए खतरा बनी हुई है। भाकरई के किसानों ने कम मुआवजे पर जमीन अधिग्रहण को कहा ना। भाकरई के किसानों ने बीपीसीएल बीना रिफाइनरी के विस्तार के लिए अपनी जमीन अधिग्रहित करने की अनुमति नहीं दी। उद्योग विभाग को आसपास के गांव से करीब 500 एकड़ जमीन चाहिए थी, लेकिन कम मुआवजा मिलने के चलते किसान इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि 1 नंबर गेट के पास के किसानों ने बेहतर मुआवजा मिलने पर सहमति दे दी। भाकरई के लोग भी अपने अधिकारों और मुआवजे को लेकर असहमति जता रहे हैं। भोपाल एम्स की स्टडी।
बदलती जीवन शैली और बढ़ते प्रदूषण के कारण बार बार छींक आना, नाक बहना या बंद रहना जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। अक्सर लोग सिर्फ पारंपरिक दवाओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन भोपाल एम्स के ताजा अध्ययन के अनुसार पारंपरिक उपचार के साथ होम्योपैथी को सहायक चिकित्सा के रूप में जोड़ने से दीर्घकालिक और स्थायी राहत मिल सकती है। अमरकंटक में ओस बर्फ में बदली, भीषण ठंड से मैदानों पर बिछी सफेद चादर। मध्य प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। अनूपपुर में पिछले 2 से 3 दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जहां रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं पवित्र नगरी अमरकंटक में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड ने ओस की बूंदों को जमकर बर्फ में बदल दिया। मां नर्मदा की उद्गम स्थली और पहाड़ी वन क्षेत्र होने की वजह से यहां तापमान आसपास के शहरों से 2 से 3 डिग्री कम है। सतना HIV मामले में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का ऐलान, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सतना पहुंचे और विंध्य चैंबर ऑफ कॉमर्स की व्यापारिक संस्था का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सतना में 6 मासूम बच्चों के HIV संक्रमण मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। डिप्टी सीएम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्रभावित बच्चों व उनके परिजनों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला में मृत गायों का ढेर, कलेक्टर पहुंचे मौके पर। मध्य प्रदेश की आदर्श गौशाला में मृत गायों का 1 दर्जन से ज्यादा शव मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा। आनन फानन में जिला कलेक्टर और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वीडियो में मृत गायों की स्थिति देखकर अधिकारी सकते में रह गए। फिलहाल गौशाला प्रबंधन और प्रशासन गोलमोल जवाब देने में जुटे हैं, जबकि लोगों में इस मामले को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। इंदौर सर्राफा बाजार, चांदी 3000, सोना 600 रुपए की तेजी के साथ उछला। इंदौर सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सोने चांदी वायदा इस सप्ताह ऐतिहासिक बढ़ोतरी के साथ बंद हुए। कामेक्स पर सोना वायदा $12 बढ़कर $4338 प्रति औंस और चांदी वायदा 116 सेंट उछलकर $67.02 प्रति औंस पर बंद हुआ। इसके असर से भारतीय बाजारों में भी शनिवार को कीमतों में उछाल देखा गया। मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण से किसान की आय में बढ़ोतरी, 4 बीघा में प्याज उगाकर की लाखों की कमाई। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा जिले में कृषि नवाचार को बढ़ावा देने हेतु चलाई जा रही विशेष पहल के अंतर्गत विकासखंड नटेरन के ग्राम पैरवासा और रजौदा के प्रगतिशील कृषक सईद खान ने ये सिद्ध कर दिया कि खेती केवल पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने फसल विविधीकरण को अपनाते हुए इस वर्ष प्याज, आलू और मटर की खेती कर सफल उदाहरण प्रस्तुत किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।